हेलो एवरीबॉडी। दोस्तों, आपने रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में तो हजारों बार सुन रखा होगा, बहुत सी न्यूज़ भी देखी होगी और पूरी दुनिया में फिलहाल इसी के चर्चे चल रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक जगह और भी है इस दुनिया में जहां पर बहुत ही भारी कॉन्फ्लिक्ट चलने लग रहा है। लगभग 6 से 7 हज़ार सोल्जर्स यहाँ मारे जा चुके हैं इन दोनों देशों के बीच में। और आपने इस कॉन्फ्लिक्ट की उतनी ज़्यादा रिपोर्टिंग भी नहीं देखी होगी मेन स्ट्रीम मीडिया में जितनी आपने रशिया यूक्रेन की देखी है। दोस्तों, ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में। तो क्यों है ये कॉन्फ्लिक्ट आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में, और इंडिया इस कॉन्फ्लिक्ट में क्या रोल निभा रहा है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। Now tensions simmer between Armenia and Azerbaijan over disputed region of Nagorno-Karabakh, which has been a flashpoint for 30 years now. Now, Armenia has accused Azerbaijan of trying to advance into its territory after fighting between the countries broke out overnight. Armenia's Prime Minister has phoned. दोस्तों, पहले तो मैं आपको इन दोनों देशों की बहुत सी ज्योग्राफी समझा देता हूँ। एशिया में ये दो कंट्रीज हैं, ये है आर्मेनिया और ये है अजरबैजान। दोस्तों, आर्मेनिया जो है वो वैसे तो एक सेक्युलर कंट्री है, लेकिन वहाँ पर 95% लोग क्रिश्चियंस रहते हैं, ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं। और जो अजरबैजान है वो भी एक सेक्युलर कंट्री है, लेकिन 99% लोग वहाँ पे मुस्लिम्स हैं। तो जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है कश्मीर को लेकर के, पाकिस्तान कहता है कि हमारा है, इंडिया कहता है कि हमारा है, कुछ कंट्रोल पाकिस्तान ने कर रखा है, कुछ इंडिया ने कर रखा है। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी एक जगह है जिसका नाम है नगोर्नो काराबाख। ये है वो एरिया नगोर्नो काराबाख का। दोस्तों, वैसे तो ये लड़ाई कोई आज की नहीं है, बहुत पहले से चलती आ रही है। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जगह को लेकर लड़ाई चल क्यों रही है और कब से चल रही है। 1991 से पहले ये दोनों देश जब सोवियत यूनियन यूएसएसआर का पार्ट हुआ करते थे, तब भी इन दोनों स्टेट्स के बीच में इस जगह को लेकर लड़ाई चलती रहती थी। और तब यूएसएसआर की जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी मॉस्को में, वो इसको डायरेक्ट कंट्रोल करती थी। यूएसएसआर के बारे में अगर आपको नहीं पता, 1991 से पहले रशिया को मिलाकर के 10 से 15 देश उसके साथ एक यूनियन बनाते थे, जिसमें यूक्रेन, आर्मेनिया और अजरबैजान भी शामिल थे। उस यूनियन को बोलते थे यूएसएसआर, और उनकी एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी मॉस्को में, जो कि डायरेक्ट इस एरिया को कंट्रोल करती थी। लेकिन जब 1991 में ये यूनियन बिखर गई, सभी देशों को इंडिपेंडेंस मिल गई, तब यूएसएसआर ने जाते जाते ये नगोर्नो काराबाख वाला रीजन अजरबैजान को देने का फैसला कर लिया। लेकिन जो लोग उस वक्त नगोर्नो काराबाख के एरिया में रहते थे और अभी भी रहते हैं, वो एथनिकली आर्मेनियंस हैं। उनको ये फैसला बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि उन्हें अजरबैजान में शामिल किया जा रहा है। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए जब इन दोनों देशों को आज़ादी मिल रही थी, कुछ आर्मेनियन बैक्ड सेपरेटिस्ट ने इस एरिया को सीज कर लिया कि अब ये आर्मेनिया का पार्ट है। और तब से लेकर अब तक इन दोनों देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता ही जा रहा है। बीच में बहुत बार टाइम ऐसा भी आया है कि कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हो जाता है और बहुत से सोल्जर्स मारे जाते हैं दोनों तरफ की साइड से। तो चलो, आपने ये तो जान ही लिया कि ये डिस्प्यूट चल क्यों रहा है और कहाँ चल रहा है। अब दोस्तों, आज से पहले 2020 में इन दोनों देशों के बीच में एक छोटी सी वॉर शुरू हो गई थी इसी डिस्प्यूट को लेकर के, जो कि 6 हफ्तों तक चली थी, जिसमें दोनों तरफ के मिलाकर के लगभग 6600 लोग मारे गए थे। और इस बार टर्की जो है वो अजरबैजान का सपोर्ट कर रहा था। अब टर्की सपोर्ट क्यों कर रहा है अजरबैजान का? कुछ लोग ये कहते हैं कि टर्की एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है और अजरबैजान भी एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, तो टर्की उसका सपोर्ट कर रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक और कारण भी है। अजरबैजान वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर है ऑयल और गैस का टर्की के लिए। और इतना तो आप जानते ही हैं कि जब बात ऑयल और गैस पे आ जाती है, तब कोई भी कंट्री किसी भी हद तक जाने को तैयार हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने रशिया यूक्रेन वॉर में देख ही लिया है कि यूरोप की क्या हालत हो रखी है इस वक्त, जब से रशिया ने गैस की सप्लाई बहुत कम कर दी है। अब दोस्तों, पास्ट में जब भी इन दोनों देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आगे तक बढ़ा है, तब रशिया ही बीच में सुलह करवाने के लिए आता है दोनों में, कि युद्ध ना हो। और ऐसा भी कहा जाता है कि आर्मेनिया काफ़ी हद तक रशियन प्रोटेक्शन पर डिपेंड है। लेकिन इस बार का जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें रशिया की अब तक कोई भी इंटरफेरेंस दिखाई नहीं दी है, क्योंकि वो अपने ही युद्ध में फंसा हुआ है यूक्रेन के साथ यूरोप से निपटने में। तो इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए, रशिया की एब्सेंस का फ़ायदा उठाते हुए यूएसए ने यहाँ पर एंट्री मारी है आर्मेनिया के सपोर्ट में। दोस्तों, पिछले ही महीने सुबह सुबह 13 सितंबर को अजरबैजान की तरफ से आर्टिलरी फायरिंग देखने को मिली थी ईस्टर्न आर्मेनिया साइड पर, जहां पर कुछ फैमिलीज रात में सो रही थी। और उस हमले में आर्मेनिया क्लेम करता है कि उसके 200 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। लेकिन अजरबैजान इस हमले को पूरी तरह से डिनाई कर देता है कि हमने हमला किया ही नहीं है। लेकिन इसी बीच नासा, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, उसकी फायर मैनेजमेंट सैटेलाइट्स ने
काफी हैवी थर्मल एक्सप्लोजन्स डिटेक्ट किए हैं ईस्टर्न अर्मेनिया साइट्स पर इन 2 दिनों में 13 सितंबर के आसपास। और अर्मेनिया जो कि रशियन सपोर्टेड कंट्री है, इसीलिए यूएसए आजकल उसका साथ दे रहा है रशिया को टैकल करने के लिए उसी के बैकयार्ड में। और दोस्तों बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती। लगभग आज से 1 हफ्ता पहले इंडिया ने अर्मेनिया के साथ 2000 करोड़ की डील साइन करी है, जिसमें इंडिया अर्मेनिया को पिनाका मिसाइल्स बेचेगा। ये जो पिनाका मिसाइल्स हैं इस तरह की दिखती हैं, जिसको इंडिया ने खुद ही डेवलप किया है, डीआरडीओ ने इसे बनाया है। ये एक तरह के रॉकेट लॉन्चर्स ही हैं। लेकिन इंडिया ये कर क्यों रहा है, उसका इसमें क्या फ़ायदा है? मतलब पैसे आ रहे हैं इंडिया के पास, लेकिन अर्मेनिया ही क्यों? इंडिया अजरबैजान को भी जो सपोर्ट कर सकता था। बात कुछ ऐसी है दोस्तों कि टर्की और पाकिस्तान ये वो देश हैं जो कि हमेशा अजरबैजान को सपोर्ट करते आ रहे हैं। और टर्की ने तो वेपन्स के मामले में अपने दरवाजे पूरी तरह से खोल रखे हैं अजरबैजान के लिए। और इतना ही नहीं, ये तीनों देश मिलकर एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी करते हैं जिसका नाम है 3 ब्रदर्स। तो इस लेवल तक का भाईचारा है इन तीनों देशों के बीच में। और अभी हाल ही फिलहाल में टर्की ने ये कहा था कि उनका एक मिलिट्री ड्रोन है बायकतार ड्रोन के नाम से। उन्होंने ये कहा था कि ये ड्रोन वो सबको देंगे, लेकिन सिर्फ इंडिया को नहीं देंगे, जबकि इंडिया वालों ने मांगा भी नहीं था उनसे। और जब जब कश्मीर का मुद्दा उठा है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तब टर्की और अजरबैजान ने इंडिया के विरोध में ही स्टेटमेंट दी है। वो हमेशा इंडिया के विरोध में ही खड़े होते हैं। तो ऐसे में इंडिया का भी ये फ़र्ज़ बन जाता है कि वो इन तीनों के राइवल देश को सपोर्ट करे। वो एक रशियन फ्रेंडली कंट्री है और आजकल यूएस भी सपोर्ट कर रहा है अर्मेनिया को। तो इन दोनों देशों पे भी इंडिया काफ़ी हद तक डिपेंड करता है वेपन्स सप्लाई के मामले में, जब तक इंडिया का मेक इन इंडिया मिशन पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो जाता। इसलिए इंडिया आजकल अर्मेनिया को हथियार बेच रहा है, सपोर्ट कर रहा है अजरबैजान के खिलाफ। तो दोस्तों ये थी थोड़ी बहुत जानकारी अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी। उम्मीद है आपको इससे दुनिया को देखने का एक अलग पर्सपेक्टिव मिला होगा कि किस तरह से देश एक दूसरे देशों का साथ देते हैं, क्या उनके सेल्फ इंटरेस्ट होते हैं। यहाँ पर कोई भी किसी का साथ फ्री में नहीं देता। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय बाय।